हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, 2-4 दिनों से मैसेज बहुत ही हेवी आ रहा था, तो अब मैंने थोड़े कार्ड्स चेंज किए ताकि आपको इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल कोई मैसेज आपको मिले। माहौल तो ऐसे भी बहुत हेवी है, बहुत टेंशन है, हर कोई ये फेस कर रहा है, तो वही सुनने से क्या फ़ायदा है ना। इसीलिए कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल आपको कुछ मिले तो ऑब्वियस मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने कार्ड्स चेंज किए हैं एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे नए सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स और सभी का आपके इस चैनल में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये मैसेजेस ट्विन फ्लेम्स डीएम डीएफ के लिए तो है ही, पर जनरल पब्लिक अगर ये सुनती है तो भी उनके लिए भी है। ओके, ओके। हमारा पहला कार्ड है डव स्पिरिट, बी पेशेंस। हमारे पास होप है एंड डव स्पिरिट है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। ओके, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो है ही, पर आप जैसे आप पीसफुल सिचुएशन में अपने स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं तो ऑब्वियस आप हर सिचुएशन में होपफुल महसूस करते हैं। ओके, हार के भी उम्मीद बाकी रहती है, इस तरह से। ओके, सो hope is always there even if you can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one, of course. यहाँ पे मेरे पास एक नया डेक है और यहाँ पे आपके लिए कुछ अफर्मेशंस है एंड प्लस कुछ सवाल है जो आपको पूछने चाहिए। यहाँ कैट स्पिरिट है। ओके, एंड एनिमल डेक से हमारे पास डव स्पिरिट है। कैट स्पिरिट ऑब्वियस ये जो है इंट्यूशन एंड इनर वॉइस को डिनोट करती है। ओके, एंड विजडम, नॉलेज एंड सेल्फ लव को ये डिनोट करती है। कैट स्पिरिट आपको कहना चाहती है, आई कैन कम्फर्ट माई सेल्फ एंड फील नर्चर्ड। आई एम calm, I am tranquil,
My intuition is strong. It is easy for me to feel, sense, or know how others feel. I can tell the difference between my feelings and the feelings of others. I am compassionate and kind. So ये कैट से एसोसिएट जो स्टोन होता है वो हिडनाइट करके होता है, इस तरह से होता है वो. सो हिडनाइट आपको कहना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि डू यू हैव अ लॉट ऑफ वरीसम repetitive thoughts? Have you noticed that you are extremely sensitive to the thoughts, feelings, emotions, and physical challenges of others? It's time to find mental peace and tranquility in your life. Take the time to meditate and reveal your mind of the intense chatter. Observe life in a detached manner. ओके, एंड ऑब्जर्वर की तरह आपको सिचुएशन को देखना है, अपनी लाइफ को देखना है. ओके, एंड फोकस ऑन व्हाट इज़ ट्रूली इम्पॉर्टेंट. सो ये जो सवाल है अगर ये आपके साथ हो रहे हैं, सो कैट स्पिरिट जो मैंने पहले रीड किया वो आपके जवाब होने चाहिए. अगर नहीं है तो आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. अपने खुद को सेल्फ लव करना, नर्चर करना, काम एंड ट्रैंक्विल की स्टेट में खुद को लाना और इंट्यूशन से जुड़ना, ताकि आप खुद की फीलिंग, सेंस एंड दूसरों की फीलिंग्स एंड उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए. ओके, एंड कंपैशनेट एंड काइंड आपको होना चाहिए. सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ऑसम मैसेज है आपके लिए. एंड सेम यहाँ पे है, अगर आप इम्बैलेंस है, आपका माइंड बहुत ही चैटर करता है, आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप पीसफुल नहीं फील करते हो, तो आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. मेडिटेशन एंड अफर्मेशन दे के या नेचर से कनेक्ट होके आपको वो सब जो फ्री में है, फ्रेश एयर जो फ्री में है, नरिशमेंट जो हमें नेचर से मिलता है, रिफ़्रेशमेंट जो हमें नेचर से मिलती है, ओके, वो सब फ्री में है. आपको उसको सिर्फ अब्जॉर्व करना है, उसके साथ जुड़ना है. उसके लिए मेडिटेशन एंड नेचर में जाना, मंत्र चैंटिंग एंड अपने ऑरा को क्लीन करना, अफर्मेशंस खुद को देना. एंड जैसे ही आप पीसफुल फील करते हो, पीसफुल स्टेट में आते हो, तो आप ऑब्वियस होपफुल फील करते हो. सो यहाँ अदर देख से यहाँ और 4 कार्ड्स हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट है चैलेंज. सो अजम्पशन अगर आप कर रहे किसी चीज़ का कि ये चीज़ ऐसी होगी, ये वैसा होगा, सो वो आपको जो है वो स्टॉप करना चाहिए. अजम्पशन की बजाय आप रियलिटी को देखें, उसको समझने की कोशिश करें. एंड मे बी बात करके, मे बी कुछ गिव एंड टेक शेयरिंग करके, ओके, थॉट्स हो गए या ऐसी कोई कम्युनिकेशन हो गया जो क्लियरिटी देते हैं. ओके, ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपको करनी चाहिए. अजम्पशंस जो आप करते हैं वो माइंड सेट से आपको बाहर निकलना है. ये आपका चैलेंज है. नेक्स्ट है यहाँ पे गाइडेंस. तो
Z एंड W यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये वर्ड से, ये लेटर से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए होगा। किसी का इनिशियल हो सकता है, ओके। कोई हिडन कोड हो सकता है, ये ZW या Z और W। विशेस डू कम ट्रू। सो आप जो विश कर रहे हैं वो सच हो सकते हैं, ओके। फॉल्स अजम्पशन में नहीं रहना चाहिए, ओके। एंड अपॉर्चुनिटी है यहाँ, डेयर, ड्रीम एंड डिज़ायर। सो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में अगर आपको चेंजेस लाने हैं, आपको बदलाव चाहिए, तो उसके लिए आप में वो करेज एंड डेयरिंग होना ज़रूरी है। तभी आप खुद अपने आप से पहले लड़ोगे, अपने आप को तैयार करोगे, फिर दूसरों के साथ वो लड़ाई लड़ोगे कि मुझे ये करना है। पहले तो आप खुद से डिसाइड करोगे कि आपको करना क्या है। वो जब आप जीत जाते हो तब आप उसको बाहर रिफ्लेक्ट करते हो, अपने मम्मी पापा या अपने सर्कल में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में आप उसको बताते हो। फिर वहाँ से चैलेंज शुरू होता है, डेयरिंग शुरू होती है। जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर आपके हैं, सो वो चैलेंज फेस करने के लिए क्या आप रेडी हो? क्योंकि बदलाव लाने के लिए डेयरिंग ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ज़रूरी है, क्लियरिटी ज़रूरी है, ओके। फॉल्स अजम्पशन से आपको दूर रहना चाहिए, ओके। जो रियलिटी है, अगर कोई कुछ आपकी स्ट्रेंथ है एंड आपके वीकनेसेस है, सो आपको दोनों ही कंसीडर करने चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ओके। क्योंकि चैलेंजेस यहाँ से जब आप खुद से जीत जाते हो, उसके बाद रियल चैलेंजेस शुरू होते हैं, ओके। उसके लिए आप में स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, ओके। डेयरिंग होना ज़रूरी है, क्लियरिटी होना ज़रूरी है, तभी आप क्लियर माइंड से आगे बढ़ सकते हो, ओके। सो ये शॉर्ट एंड स्वीट ये मैसेज है आप सभी के लिए। सो चलिए देखते हैं कि और क्या है मैसेजेस। ये ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है सॉरी, सोलमेट्स के लिए भी है। जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो भी इन्हें सुन सकती है। और ये टाइमलेस रीडिंग होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से एनर्जी के वीडियो देखता है, ओके। एनर्जी रीडिंग जहाँ पे होती है, वो एनर्जीज़ को रीड जहाँ किया जाता है, वो टाइमलेस होती है। हर किसी के लिए अलग अलग उनके हिसाब के टाइम के हिसाब से, टाइम लाइन के हिसाब से वो उनके सामने आती है, ओके, एज अ मैसेज। सो ये हर कोई देख सकता है। आप 1 साल के बाद देखें, 1 महीने के बाद देखें, या आप 4 घंटे बाद देखें। सो आपकी जैसी टाइमलाइन है, आपको जैसी रिक्वायरमेंट है, डिवाइन आपको उसी तरह से गाइड करते हैं और उसी तरह से आपके पास मैसेजेस आते हैं। सो चलिए देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की क्या एनर्जीज है। डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन। ओके,
डिवाइन मस्कुलाइन का फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ एयर। 3 ऑफ एयर मीन्स हार्ट ब्रोकन, सैडनेस, हीलिंग। जिनके लिए भी ये रीडिंग है उनको हीलिंग की ज़रूरत है। रिसेंट में कार्मिक साइकिल या कार्मिक सिचुएशन से वो कुछ लेसन्स उन्होंने सीखे होंगे, हार्ट ब्रोकन या कुछ लॉस उनको हुआ होगा, इसी के लिए वो अब रेस्ट में है। उनको रेस्ट करनी चाहिए और हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग उनको मिल रही है। एंड फॉरगिवनेस करना है अपने आप को एंड दूसरों को भी। ये सबसे बड़ा मैसेज है कि फॉरगिवनेस हम करते नहीं हैं, हम स्टोर करके रखते हैं, हमारी एनर्जीज हम डिप्लीटेड करते हैं और इम्प्योर करते हैं क्योंकि हम दूसरों की एनर्जीज हमारे अंदर स्टोर करके रखते हैं तो उसका असर जो होता है वो निगेटिव होता है हमारे ऊपर। जो अनरिक्वायर्ड एनर्जीज होती है उनको रिलीज़ कर देना चाहिए। जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी आपको ये फॉरगिवनेस करनी चाहिए। और मुझे एक बहुत ही मेरी पसंदीदा प्रेयर है, वो है होपोनोपोनो प्रेयर। सो उसे आप कर सकते हो, बिल्कुल 4 लाइंस की है और आपको भी पसंद आएगी। प्रेयर ऐसी है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो ये आपको खुद को भी कहना है एंड आपको अदर्स जो आपके सिचुएशन में इन्वॉल्व है उनको भी माइंड में रख के, आप डायरेक्टली अगर नहीं बोल सकते हैं तो आप माइंड में उनका चेहरा लेके आप उनको कह सकते हो कि मुझे माफ़ कर दे अगर आपकी गलती है तो। अगर आप या फिर आप उनको माफ़ कर दें, ओके, इसी तरह से। सो इंटेंशन आपका यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सो आप ज़रूर ये प्रेयर करनी चाहिए आपको। सो नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड। जैसे कि मैंने पहले ही ओवरऑल मैसेज में आपको ये मैसेज मिल गया है। और यहाँ जो है फॉरगिव करने के लिए करेज लगता है, ओके। आप फॉरगिव क्यों नहीं कर पाते हो, इसका रीज़न ये है कि हम उसको ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना सही था या सही थी। इसके लिए हम उसको रूल करने के लिए हम उसको अपने अंदर ट्रैप करते हैं और जब भी वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम है ना चिढ़ते हैं, हमारी एनर्जीज बदलती है, हम ये साबित करने के पीछे लगे रहते हैं कि मैं कितना सही हूँ, ओके। सो ये जो स्ट्रगल है इसे ही हमें ख़त्म करना है। हमें कोई भी ऐसी एनर्जीज़ हमारे अंदर स्टोर नहीं करनी है जो हमें इम्प्योर बनाती है, ओके, जो हमें एंगर देती है, जो हमें लो फील कराती है, ओके, हमें गुस्सा दिलाती है। तो इससे हमारी सेहत, हमारी एनर्जीज़, हमारा पीस ख़त्म होता है, हमारी होप जो है आगे की हम डिस्टर्ब करते हैं उसको। सो आपको सबसे पहले तो अपना ऑरा क्लीन करना है और फॉरगिवनेस करना है, ओके, खुद को एंड दूसरों को भी। तभी आप है ना इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, आप जजमेंट से बचोगे। हार्श जजमेंट जो आप खुद के लिए भी करते हो एंड आप दूसरों के लिए भी रखते हो, वही जजमेंटल अप्रोच, तो वो आप रिलीज़ जैसे ही करोगे तो आप पीसफुल स्टेट में आओगे एंड आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एंड आप जजमेंट की जो एनर्जी होती है, जहाँ हम जज करते कि मैं कितना सही, तुम कितनी गलत, ये वो, सो वो आर्ग्यूमेंट, वो एनर्जी से आप बच सकते हो। एंड फॉरगिवनेस एंड कंपैशन
यहाँ पे भी वो रिपीट हो रहा है। सो ऑब्वियस डिवाइन मस्कुलाइन, ये जिसके लिए भी रीडिंग है उनको फॉरगिवनेस करनी चाहिए, कंपैशन रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ अर्थ। पेंटिकल है, यहाँ पे अर्थ है, मतलब यहाँ पे फाइनेंस की सिचुएशन है। ओके, फाइनेंस की सिचुएशन में आपको कुछ धोखा मिला हो सकता है। ओके, इसलिए आप हार्ट ब्रोकन यहाँ पे फील कर रहे हो। ओके, या आप सोच रहे हो कि जो हार्ट ब्रोकन है आपके इर्द गिर्द, आपके आजू बाजू में, उनको आप हेल्प कर रहे हो। जो लेस फॉर्चुनेट है उनको आप हेल्प कर रहे हो किसी भी तरीके से बात करके, उनको कुछ हेल्प करके। ओके, इस तरह से कोई भी ये हो सकता है। सो अनफॉर्चुनेट जो पीपल है उनके लिए आप कुछ कर रहे हो, ये भी हो सकता है। जो हार्ट ब्रोकन है, जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, जो इनर स्ट्रेंथ खो बैठे हैं, ऐसे ग्रुप के लिए आप काम कर रहे हो, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ एयर। सो ये काम जो है आपका बहुत स्पीडीली आप कर रहे हो। ओके, और आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं। ओके, अलग अलग तरीके से आप उनकी हेल्प कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ओके, ये आपकी फाइनेंस की सिचुएशन जहाँ पे आप हार्ट ब्रोकन थे, अब वो सिचुएशन बदल रही है, ये भी हो सकता है। आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ओके, ये भी हो सकता है। सो ओवरऑल ये जो सिचुएशन है, ये आप एक तो दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, या आपकी सिचुएशन में अब बदलाव आ रहा है वेरी फास्ट। बस आपको फॉरगिवनेस करना है एंड कंपैशन रखना है। ओके, चलिए देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के क्या मैसेजेस हैं। पहला कार्ड है हमारे पास रिलीज। ओके, डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में एक फेज़, एक सिचुएशन ख़त्म होने को आई है। ओके, एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनका होने वाला है। अगर ये सिचुएशन फेज़ ख़त्म हो चुकी है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो चुका होगा, या आने वाले समय में ये ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में होगा। जो सिचुएशन डिवाइन फेमिनाइन को सर्व नहीं कर रही थी, मोटिवेट नहीं कर रही थी एंड इंस्पायर नहीं कर रही थी, वो ग्रोथ नहीं कर रही थी, वो स्टैग्नेंट फील कर रही थी, उन सब फेजेस को, सिचुएशन को डिवाइन फेमिनाइन अब वहाँ से मूव ऑन करने वाली हैं। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे उनका कंप्लीट होगा, डिवाइन उनको आगे की स्टेप देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ फायर। सो उन्होंने जो भी काम किया है अब तक, जो भी मेहनत अपने ऊपर की है और दूसरों के लिए भी किया है, ये कार्मिक साइकिल कर्मा हो सकता है। ओके, उसके लिए ये विक्टोरियस होगी। इनको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, पब्लिक रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स मिलने वाले हैं। वो अपने ही आप में, अपने ही सिचुएशन में विक्टोरियस फील करेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लवर्स। सो ओके, इंटीमेट रिलेशनशिप, केयरफुली वेग योर डिसीजंस, गुड हेल्थ। अगर डिवाइन फेमिनाइन अब तक हेल्थ इशू से
जूझ रही थी, फेस कर रही थी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़। सो अब उनमें बदलाव आएंगे, वो रिकवर करेगी, ओके, एंड उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी, अच्छी रहेगी। इंटीमेट रिलेशनशिप में भी ये मैरिज सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे उनका ये फेज़ ख़त्म हो रहा है, डिवोर्स या सेपरेशन हो रहा है, ओके, कार्मिक सेपरेशन, कंप्लीशन एंड सेपरेशन हो रहा है, और उसमें ये विक्टोरियस होगी। जो इनजस्टिस इनके लाइफ में कार्मिक साइकिल की वजह से हुआ था, अब उनकी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है। नेक्स्ट है हमारे पास हाई प्रीस्टेस। यहाँ 3 मेजर आर्काना है। इट्स अ मेजर चेंज। आने वाले समय में या अभी राइट नाउ डिवाइन फेमिनाइन की साइकिल फेज़ ख़त्म हो रही है, सिचुएशन जहाँ मैरिज या कॉन्ट्रैक्ट भी ये हो सकता है जो ये कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है एंड वो मूव ऑन करने के लिए तैयार है। उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है। पेशेंसली उनको काम करने की, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सो डिवाइन फेमिनाइन को एक्ट करने के पहले उनको ये क्लियर होना चाहिए कि वो चाहती क्या है अपनी सिचुएशन में, ओके, अपने लाइफ में, और पेशेंसली हर सिचुएशन, हर सिचुएशन जो उनकी लाइफ में हो रही है, हर एक्शन जो हो रही है, उसको केयरफुली वॉच करने की ज़रूरत है, ओके। और उनको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि वो लाइफ में चाहती क्या है, किस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ना चाहती है। सो इट्स अ मेजर चेंज, और ये जो भी चेंज है उसमें डिवाइन फेमिनाइन को विक्ट्री मिलने वाली है, ओके। सो चलिए दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड टेक केयर। मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, एंड खुद का ख्याल रखिए, अपने लव वन का ख्याल रखिए। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।